मनपा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा होते ही हर राजनीतिक पार्टी से जुड़े उम्मीदवारों ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है और उसी सब के तहत हम प्रभाग 11 में उपस्थित हैं, जहां पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी मंशा कुछ अलग है। उनका कहना है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो फिलहाल आम जनता के हितों के आधार पर काम नहीं कर पा रही, इसलिए अपक्ष लोगों को भी इस बार चुनाव में लड़कर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और उसी सब के तहत हमारे समक्ष मौजूद है सतीश दुबे, जो प्रभाग 11 से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर हम सब के बीच में मौजूद है। सर, क्या कहना चाहोगे, ये जो चुनाव है ये किस आधार पे और किस रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है? सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि महानगर पालिका का चुनाव लगभग 10 साल पहले हुआ था। उसके बाद यहाँ पे चुनाव हुआ नहीं और जब पुराने जो भी नगर सेवक थे उनकी टेनर खत्म हो गई, उसके बाद कमिश्नर ही हैंडल कर रहा था और जो रूलिंग पार्टी उस समय हुआ करती थी उनके लोग माजी सभापति या माजी नगर सेवक करके लिखते थे और काम करते थे। पर यहाँ जब ये जो हमारा प्रभाग बना, यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का झेलना पड़ा। यहाँ पे न रोड की व्यवस्था थी, न स्ट्रीट लाइट थी, न यहाँ पे न पानी की व्यवस्था थी, न कुछ था। यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाता था। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हुई। अब क्या हो रहा है कि हम ये सारी चीजें आई लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाया नहीं जा पा रहा है। अब किसकी मनमानी है वो समझ में नहीं आ रहा है। आज ये देखेंगे हमारे इधर ही अभी ये स्ट्रीट लाइट है, लगभग 6 महीने से मैं लेटर डाल के बैठा हूँ, अभी तक ये एक ही एक्सक्यूज देते हैं हमारे पास बल्ब नहीं है, वो बल्ब नहीं लगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग भी आते हैं जाते हैं, सब चीज बातें करके जाते हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। तो हमने और हमारे कुछ जो बुजुर्ग हैं और यहाँ के जो सदस्य थे बोले भैया आप इतना ये कर रहे हो तो आप इस बार खुद मैदान में उतरिए, क्योंकि क्या होता है कि गंदगी साफ करने के लिए बाहर बैठ के कोई काम होता नहीं है। आप मैदान में उतरिए और वो गंदगी खुद साफ करिए। तो यही सब देखते हुए इस मैदान में मैं भी उतरा हूँ और मैं सभी जनता से भी यही कहना चाहूंगा कि एक मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ और मैं एक आम घराने से आता हूँ, आपके ही बीच का बंदा हो और उसमें मुझे मेरा जो चुनाव चिन्ह है पंखा, उस पर मुहर लगा के मुझे नगर सेवक तक पहुंचाइए। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाऊंगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप जो भी बोलेंगे, मुझे जो भी समस्या है, मैं उसको 100% आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। प्रभाग 11 की स्थिति क्या है, कितने वोटर हैं और किस किस पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं? लगभग प्रभाग में यहाँ पे 45,930 वोटर्स हैं और हर पार्टी यहाँ पे है, बहुजन विकास आघाड़ी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये सब मिला के लगभग 27 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं यहाँ पे। और बाकी यही है सारा चीज। किस किस तरह से लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? यहाँ की आम जनता का मुझे बहुत समर्थन है। आम जनता मेरे पीछे आके खड़ी हुई है और उनसे मुझे हौसला मिल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे, आप बड़ी तादाद में इन सब का समर्थन कर रहे हो, आखिर क्यों? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार भी चुनाव में है, आप सतीश चंद्र दुबे का ही समर्थन क्यों कर रहे हो? कि अच्छा आदमी है, उनका जो विचार है वो सबसे अच्छे विचार है, इसलिए हम उनके समर्थन कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि बुजुर्ग लोग भी, जवान लोग भी, सभी इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। क्या विशेषता है इन सब? वही उनका अच्छा जो स्वभाव है, अच्छी तरह से काम करने के स्वभाव में है, इसके लिए तो उनके साथ दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या विशेषता है सतीश चंद्र दुबे में? विशेषताएं एक नहीं, मेरे हिसाब से कई हैं। एक विशेषता ये है कि आम जनता के बीच रह के उनके दर्द को समझते हैं, देखते हैं और जितना हो सकता है कोशिश करते हैं उनकी तकलीफ को दूर करने का। सबसे बड़ी चीज़ यही है, यही अच्छा लगता है। उसके बाद समाज से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं और ये मंदिर आप देख रहे हैं इनके ही जो है द्वारा ये बनवाया गया है। हालांकि लोगों का भी इनके साथ सहयोग आया था, लेकिन आगे बढ़ के इन्होंने ये कदम उठाया था। ये जगह आज से 4 साल पहले आपसे बता रहे देखने लायक नहीं था। लोग यहाँ आते थे, अपना घर का कचरा और भी सारी चीज़ें यहाँ फेंका करते थे। ये रोड की स्थिति बहुत ख़राब थी, इनके द्वारा किया गया है ये काम है। आज लोग यहाँ आ रहे हैं, एक अच्छा वे मिल रहा है, लोग बैठ रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं इनके अंदर क्वालिटी, जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं और इनका भाव। सबसे अच्छी बात कि लोगों से मिलने का जो इनका प्यार है वो तो कहा ही नहीं जा सकता। प्रभाग 11 में उत्तर भारतीय बहुतायत संख्या में निवास करते हैं, तो यहाँ पर एक उत्तर भारतीय चेहरे भी है। क्या लगता है
क्षेत्र के उत्तर भारतीय लोगों का समर्थन व सहयोग नहीं मिल पाएगा? जरूर सर, बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। इनके साथ हमारे जितने युवा हैं, लड़के लोग हैं, सब इनके सपोर्ट करेंगे। और हम ये लोग यही चाहते हैं कि हमारा नेता सतीश भैया जैसा हो। ये सबके दुख सुख में हमेशा दिन रात हमेशा खड़े हो जाते हैं। कहीं कोई आदमी सुन लेते हैं हाँ इसको दुख हुए तो पूरे परिवार से ही जाके खड़े हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा हमारे भैया आगे बढ़े, हम इनके साथ हैं, इनको विजयी करेंगे। भैया ऐसा है कि भैया हमारे जो है सबसे मिलते रहते हैं, जिसकी सारी समस्याएं समझते हैं। और पहली बात तो बुजुर्ग हो या फिर यंग हो, सबको सपोर्ट करते हैं। अब और एक एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो एक अच्छा उम्मीदवार है जो काम कर रहा है। मंदिर का भी काम किया इन्होंने, कई मुद्दों पे काम किया हुआ है। रोड यहाँ के जो कराते हैं उनके लिए भी गए हैं, फिर बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इनका समर्थन करते रहते हैं। हमारा नेता कैसा हो? ये बहुत ही सोसाइटी का हो चाहे किसी का कोई भी मैटर हो, भैया बहुत ही अच्छे से सुलझाते हैं। और इन्हीं का देन है कि हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, तो हम इनके समर्थन में हैं। यहाँ के जनसेवक सतीश भैया ही बने, क्योंकि सबके दुख तकलीफ सुख में हर चीज़ में आगे रहते हैं। जो भी है यहाँ अच्छा जो चीज़ें हुई हैं सब इनके कारण हुई। मंदिर से लेके जो सोसाइटी का प्रोग्रेस है सब इनके चलते, तो यहाँ के नगर सेवक भैया ही बने सतीश। भैया नेता तो सब वादा करके चले जाते हैं। ये घर का भाई सबका, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़े भाई, ऐसा सपोर्ट करते जैसा ये नहीं किसी अपना दुख है, ये अपना दुख लेके कहीं आगे बढ़ते। इसलिए हमें इनके लिए जोड़ करना है। आपने देखा कि किस तरह से आम लोग भी एक अपक्ष उम्मीदवार के समर्थन में एकत्रित हो गए। लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वह युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। मतलब आम लोगों का सहयोग और समर्थन सतीश चंद्र दुबे को प्राप्त हो रहा है। हालांकि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से परिस्थितियां हैं, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन तमाम परिस्थितियों का प्रभाव किस प्रकार का